खबर सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं जवाद बाकेश। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले अहम खबर से आपको अपडेट करें। कैप्टन सफदर की जमानत हो गई। मरियम नवाज कहती हैं कि एक साथ कराची से वापस जाएंगे। कहती हैं कि जानते हैं कि सिंध हुकूमत गिरफ्तारी में मुलव्वस नहीं। बिलावल और वजीर आला मुराद अली शाह ने इजहार अफसोस किया है। आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत हो गई है। मरियम नवाज कहती हैं कि एक साथ कराची से वापस जाएंगे। कहती हैं कि जानते हैं कि सिंध हुकूमत गिरफ्तारी में मुलव्वस नहीं। आपको बताएं कि उनका मजीद कहना था कि बिलावल और वजीर आला मुराद अली शाह ने इजहार अफसोस किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। कैप्टन सफदर की जमानत हो गई है। मरियम नवाज कहती हैं एक साथ कराची से वापस जाएंगे। कहती हैं जानते हैं सिंध हुकूमत गिरफ्तारी में मुलव्विस नहीं। बिलावल और वजीर आला मुराद अली शाह ने इजहार अफसोस किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। कैप्टन सफदर की जमानत हो गई है। मरियम नवाज कहती हैं एक साथ कराची से वापस जाएंगे। कहती हैं जानते हैं सिंध हुकूमत गिरफ्तारी में मुलव्विस नहीं। बिलावल और वजीर आला मुराद अली शाह ने इजहार अफसोस किया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। कैप्टन सफदर की जमानत हो गई है। मरियम नवाज कहती हैं एक साथ कराची से वापस जाएंगे। कहती हैं कि जानते हैं कि सिंध हुकूमत गिरफ्तारी में मुलव्वस नहीं। बिलावल और वजीर आला मुराद अली शाह ने इजहार अफसोस किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ मलिक मुनव्वर हुसैन से। मलिक मुनव्वर हुसैन, क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? जी, कल पीडीएम का जलसा था और जलसे में बड़ी हलचल रही और बड़ा पावर शो जबरदस्त हुआ। मगर साथ साथ इसके साथ ही एक पीडीएम ने जो है एक और हलचल मचा दी जब कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मिजार कैद के ऊपर नारेबाजी का, वहां पर हुल्लड़बाजी और एक शहरी को धमकियां देने की दफात के तहत जब ब्रिगेड थाने मुकदमा दर्ज और आज सुबह जब उसकी गिरफ्तारी अमल में आई तो सब पीडीएम के अंदर जो है शदीद हलचल मची और आला सतही जो है वो रास्ते भी शुरू हो गए और मीटिंगों और इजलासों के भी हिकमत अमली शुरू हो गई थी। शाम आज कैप्टन रिटायर सफदर को अदालत में पेश किया गया है और कैप्टन रिटायर सफदर की 1 लाख रुपए मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली गई और मौजूदा अदालत ने कैप्टन रिटायर सफदर को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तो मैं आपको बताता चलूं कि इससे कबल ही जब ये कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से 6 मुगोइयां शुरू हुई तो दौरान जो है वजीर आला सिंध के बारे में जराए का ये कहना है कि उन्होंने साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से बातचीत की। मरियम नवाज साहिबा के भी बिलावल भुट्टो जरदारी से बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने ये यकीन दहानी की कि सिंध हुकूमत जो है वो बिल्कुल लाइल्म है कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के हवाले से और इस सिलसिले में पुलिस के आला अफसरान से जो है वो पूछताछ की जा रही है और मालूमात की जा रही है इस मामले की। जी मलिक मुनव्वर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। इधर आपको बताएं कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कैप्टन सफदर पर मुकदमा और गिरफ्तारी को शर्मनाक करार दे दिया है। कहते हैं जबर की हुकूमत है। पीडीएम में फूट डलवाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सब जान लें कि हम मुत्तहिद हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कैप्टन सफदर पर मुकदमा और गिरफ्तारी को शर्मनाक करार दे दिया है। कहते हैं जबर की हुकूमत है। पीडीएम में फूट डलवाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सब जान लें कि हम मुत्तहिद हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैप्टन सफदर पर मुकदमा और गिरफ्तारी शर्मनाक है। कहते हैं कि जबर की हुकूमत है। पीडीएम में फूट डलवाने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सब जान लें हम मुत्तहिद हैं। कमरे से उठाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया ऐसे वक्त में जबकि उनकी अहलिया मोहतरमा भी वहाँ मौजूद थी। रेंजर्स ने उनके कमरे पर धावा बोला है, उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा है। क्या हमारे मुआशरे में किसी खातून की ये हुर्मत है कि हमारे फौज वो इस तरीके से कमरों में घुसकर उनके शौहर को इस तरीके से गिरफ्तार करे? ये सिर्फ काबिल मजम्मत ही नहीं बल्कि शर्मनाक है और इससे पूरी कौम को शर्मिंदा किया गया है।
इस तरह का कि हरकत तो दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। हम दुनिया के सामने किस मुंह से कहेंगे कि हम एक मुहज़्ज़ब कौम हैं? इस तरह तो किसी मफ्तूह कौम के साथ किया जाता है कि जो उस मुल्क के किसी शहरी की इज्जत और एहतराम को उनकी इंसानी हुकूक का हिस्सा नहीं समझती। सूबाई हुकूमत सिंध की वो अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कि वज़ीर आला को बेखबर रखा गया है, और जब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने अपने घर में उनके खिलाफ कोई भी इक़दाम करने से इनकार किया तो उनको अगवा किया गया, और यहाँ मुक़्तदर क़ुव्वतों के दफ्तर में उनको 4 घंटे या रिमांड रखकर जबरदस्ती उनसे एक FIR दर्ज करवाई गई। अब आप बताएं कि और अब खबर यह है कि मरियम नवाज की कराची में PTM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का मकसद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फूट डलवाना है। कोई समझता है कि धमकियों से मरूब होंगे तो ये इसकी भूल है। जो खेल खेला जा रहा है सब जानते हूँ, और हिम्मत है तो आओ मुझे गिरफ्तार करो, ऐसा कहना था मरियम नवाज का। अपडेट करें आपको अहम खबर से मुतल्लिक, आपको बताएं कि मरियम नवाज के कराची में PTM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का मकसद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फूट डलवाना है। कोई समझता है धमकियों से मरऊब होंगे तो ये उसकी भूल है। जो खेल खेला जा रहा है सब जानती हूँ, हिम्मत है तो आओ मुझे गिरफ्तार करो। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर PTM के रहनुमाओं की मजम्मत। बताया जाए मुकदमे का मुद्दई कौन है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा कि ये हुकूमत ओछी हरकतों पर उतर आई है। पूरी पीपल्स पार्टी गिरफ्तार होने पर दुखी और शर्मिंदा है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर PTM के रहनुमाओं की मजम्मत सामने आई है। बताया जाए मुकदमे का मुद्दई कौन है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि ये हुकूमत ओछे हरकतों पर उतर आई है। पूरी पीपल्स पार्टी गिरफ्तारी पर दुखी और शर्मिंदा है। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी रियासती दहशतगर्दी है। मुकदमात या गिरफ्तारियों से डरने वाले किसी सूरत नहीं है। तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ मोहम्मद जुबैर ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि जिस कमरे में दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए वहां मरियम नवाज भी मौजूद थी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी रियासती दहशतगर्दी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से बात हुई है। उन्होंने तस्दीक की है कि सिंध पुलिस पर दबाव डाला गया और दबाव डालकर उनका ये ऑपरेशन किया गया है। मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि साबिक गवर्नर हूँ, मुझे थाने के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कारकुनों को हमने रोका हुआ है, गिरफ्तारी का सियासी रद्द-ए-अमल देंगे। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि कैप्टन सफदर क्या मज़ार में असलहा लेकर गए थे। पुलिस इतनी खौफजदा है कि थाने के दरवाजे बंद कर रखे हैं। कुछ देर में तमाम हकाइक सामने लाएंगे। के ये ऑपरेशन किया गया था, तो अब हम अपने शहरियों पर ऐसे ऑपरेशन करते हैं जैसे एक ज़माने में अपने दुश्मनों के लिए करते थे। तो हम कंडेम करते हैं इस ऑपरेशन को जो कैप्टन सफदर को अरेस्ट किया है। जो दफात लगाई गई हैं, एक किसी शख्स को बुला के ये कहा गया कि जी उन्होंने थ्रेट किया था कि मैं जान से मार दूंगा। अब ये तो आप किसी शहरी को भी यहाँ बुला के मेरे खिलाफ करवा दें, आपके खिलाफ करवा दें, किसी के खिलाफ करवा दें, और वो आप उसके बेसिस पर आप FIR रजिस्टर करवा लें और नॉन बेलेबल ऑफेंस बन जाए। तो मैं लीगल मैटर्स में तो इतना नहीं जा रहा, लेकिन जाहिर सी बात है हम इसकी मजम्मत भरपूर अंदाज में करते हैं। ये स्टेट दहशत गर्दी है, स्टेट दहशत गर्दी है, जिसकी मजम्मत अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल हम सब इससे गुजरना पड़ेगा। तो हम डरने वाले नहीं है, ये जो मर्जी कर लें। बहुत अरसे से हम ये सोच रहे थे कि ये कब रिएक्ट करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और रात को हमने देख लिया। दूसरी चीज ये है कि वो होटल में ठहरे हुए थे और जिस कमरे में वो थे उसमें मरियम नवाज साहिबा भी थी। तो आप दरवाजा तोड़ के अगर अंदर घुसेंगे तो आप खुद बताएं कि कौन सा डर खौफ था कि कैप्टन सफदर ने वहां से भाग जाना था। उस होटल में थे ना, आप जो एग्जिट पॉइंट्स थे उसको बड़े आराम से रोक भी सकते थे और बड़े आराम से सुबह को जब कैप्टन सफदर नीचे आते तो उनको अरेस्ट भी कर सकते थे। अगर पहले तो बात यह है कि अरेस्ट करने का कुछ सेंस नहीं। PTR के रहनुमा अली जैदी कहते हैं मरियम नवाज एक मर्तबा फिर झूठ बोल रही हैं कि होटल का दरवाजा तोड़ा गया।
वीडियो इसके बरक्स है, कोई हथकड़ी दिखाई दे रही है, ना ही किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया। वोट की नाम नेहाद इज्जत के नारे मारने वालों के लिए एक पैगाम ये है कि मुजरिमों के खाली नारे मारने से वोट का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है, ना ही वोटर का हक महफूज होता है। ये कुव्वत करप्ट सियासतदानों को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बताएं कि उनका कहना था कि ये कौम करप्ट सियासतदानों को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि वजीर मरियम नवाज एक मरतबा फिर झूठ बोल रही हैं। ऐसा कहना था अली जैदी का के होटल का दरवाजा तोड़ा गया है। वीडियो इसके बरक्स है, कोई हथकड़ी दिखाई नहीं दे रही है और ना ही जबरदस्ती गिरफ्तारी की गई है। वोट की नाम नेहाद इज्जत के नारे मारने वालों के लिए एक पैगाम ये है कि मुजरिमों के खाली नारे मारने से वोट का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है, ना ही वोटर का हक महफूज होता है। ये कौम करप्ट सियासतदानों को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बताएं कि अली जैदी ने अपोजिशन के जलसे पर भी तनकीद की। उनका इसके अलावा कहना था कि मरियम नवाज एक मरतबा फिर झूठ बोल रही हैं कि होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया। वीडियो इसके बरअक्स है, कोई हथकड़ी दिखाई दे रही है, ना ही किसी को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया। वोट की नाम नेहाद इज्जत के नारे मारने वालों के लिए एक पैगाम यह है कि मुजरिमों के खाली नारे मारने से वोट का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। वज़ीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध पुलिस का कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी का अमल कानून के एहतराम का बयानिया है। वज़ीर साइंस फवाद चौधरी का कहना है कि कायद का मज़ार पर गैर संजीदा तर्ज अमल कानून के खिलाफ है, सजा होनी चाहिए। हर पाकिस्तानी के लिए कायद आज़म की कब्र और उनका मज़ार मुकद्दस जाय है। कायद आज़म की कब्र और उनका मज़ार कम ज़र्फ सियासी क़यादत के खेल का मैदान नहीं। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, उम्मीद तो नहीं थी लेकिन खुशी हुई कि सिंध पुलिस ने कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। नून लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर सफदर ने मज़ार कायद की बेहुरमती की है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, उम्मीद तो नहीं थी लेकिन खुशी हुई है कि सिंध पुलिस ने कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। नून लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर ने मज़ार कायद की बेहुरमती की है। अहम खबर है कि जिसमें वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि उम्मीद तो नहीं थी कि लेकिन खुशी हुई कि सिंध पुलिस ने कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने मुतालिबा किया है कि बेगम सफदर को भी मज़ार की बेतौकीरी पर गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का एक बयान में कहना था कि बेगम सफदर ने अपने वालिद और ख़ानदान का नाम वोट रख लिया है। आजकल वो हर जगह वोट को इज्जत दो की गज़लें पढ़ रही हैं। बेगम सफदर को भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के नज़रियात परवान चढ़ाने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। पेश गोई कर रहा हूँ, मीम लीग का खुलकर खेलना नून और शीन लीग का सत्यानाश कर देगा। वज़ीर दाखिला शहजाद अकबर ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मरियम नवाज साहिबा सिंध पुलिस आपके इत्तेहादी बिलावल भुट्टो के कंट्रोल में है। मरियम नवाज साहिबा या तो आपने अपने शौहर की पब्लिसिटी के लिए गिरफ्तार करवाया या फिर आप और पीपल्स पार्टी अभी भी एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मरियम नवाज साहिबा सिंध पुलिस आपके इत्तेहादी बिलावल भुट्टो के कंट्रोल में है। मरियम नवाज साहिबा या तो आपने अपने शोहर को पब्लिसिटी के लिए गिरफ्तार कराया है या फिर आप और पीपल्स पार्टी अभी भी एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस वक्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर वज़ीर आज़म इमरान